हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिस्ट्री क्लास वंस अगेन। मैं हूं प्रवीण सेन और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हिस्ट्री की इस क्लास में। देखिए, आज की हिस्ट्री की ये क्लास जो है वो बन जाती है कुछ खास। खास इसलिए क्योंकि आज पढ़ना नहीं है, लेकिन समझना है कि हमें पूरे साल पढ़ना क्या है, कितने मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, कौन सी यूनिट्स जो हैं हमारे कितने कितने मार्क्स में उसका बाइफर्केशन हुआ है। विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड द डिटेल्ड पार्ट ऑफ आवर सिलेबस इन दिस लेक्चर टुडे। सो देखिए, हम बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, जिसमें कि आप राजस्थान का जो बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन का लोगो जो है वो भी यहाँ दिख सकते हैं। सो ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस है 2022 के लिए। 2022 में क्या एग्जाम में आने वाला है, उसका पाठ्यक्रम क्या रहेगा। सो एग्जामिनेशन सिलेबस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज बीन डिस्कस्ड बाय टुडे एंड इज वैलिड फॉर द बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे एग्जाम का सब्जेक्ट कोड है, दैट सब्जेक्ट कोड इज 13। सो हम 12th क्लास के सिलेबस को आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कितने मार्क्स होंगे, चलिए इसे क्विकली वापस चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एग्जामिनेशन प्लानिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट इज एज फॉलोज। इस तरह से एग्जामिनेशन की प्लानिंग जो है वो की गई है। क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा वो एक क्वेश्चन पेपर आपको मिलने वाला है। टाइम जो होगा वो तकरीबन 3 आवर्स 15 मिनट्स का होने वाला है। मीन्स 3 घंटा 15 मिनट जो होते हैं वो आपको दिए जाएंगे। 15 मिनट्स आपको पेपर रीडिंग के लिए दिए जाते हैं और बाकी 3 घंटे जो हैं वो आप आराम से पेपर लिखें। सो टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन पेपर के होंगे, जो उसके ऊपर लिखे होंगे, वो होंगे टोटल 80 मार्क्स। 80 नंबर का पेपर जो है वो आपको दिया जाएगा, जो आपको बोर्ड में सॉल्व करना है। और इनमें से इनमें ही 20 मार्क्स जो हैं वो आपको मिलेंगे आपके पीरियोडिक मार्क्स के अनुसार, जो कि आपको स्कूल्स में इंटरनली जो मार्क्स भेजे जाते हैं, जो प्रोजेक्ट या फाइल्स आप लोग सबमिट करते हैं, वो 20 मार्क्स कैरी करते हैं। मीन्स ये तो आपके हाथ में ही है, आप आराम से फाइल्स बनाइए, अच्छे से फाइल बनाइए, अपना प्रैक्टिकल वाइवा बहुत अच्छी तरह से दीजिए, तो ये मार्क्स आपके हाथ में है। और इन ऑल जब आपकी मार्कशीट पे मार्क्स छप कर आते हैं तो वो टोटल मिलेंगे आपको 100 मार्क्स में से। मीन्स ये जो 80 + 20 का जो फॉर्मूला है, ये टोटल मार्क्स आपका बनाएगा 100 में से। सो टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 मार्क्स में से मिलने हैं। और अगेन आई एम राइटिंग हियर द सब्जेक्ट कोड, कि जो सब्जेक्ट कोड आपको बोर्ड की कॉपी पे भरना है, दैट इज द लकी नंबर 13। सो 13 नंबर बहुत ही लकी है, इसे आप ज़रूर मान के चलिएगा। अब आगे आते हैं, हम लोग अपने बुक्स की बात करते हैं। जो प्रपोज्ड टेक्स्ट बुक्स मिली हैं इस साल 2022 के इस सेशन में, सो हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, दीज बुक्स आर पब्लिश्ड अंडर कॉपीराइट बाय एनसीईआरटी। फाइन। और इसमें 3 किताबें आपको मिली हैं। मीन्स जो चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को 3 अलग अलग किताबों में बांट दिया गया है। नंबर चैप्टर के जो हैं फर्स्ट से लेकर 3rd बुक के अंदर वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं। सो सबसे पहले जो है दैट इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 इज बीन गिवन फॉर द स्टडी पर्पस। फाइन। तो आपको पढ़ने के लिए 3 किताबें दी गई हैं और इन्हीं 3 किताबों में अलग अलग यूनिट्स जो है उसमें चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, सो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट वाली बुक जो है वो आती हैं। और इसमें हम बात करने वाले हैं द हरप्पन सिविलाइजेशन, दैट इज ब्रिक बीड्स एंड बोन, ईंटें, मनके और अस्थियां। और यहाँ पर ये जो पूरा जो यूनिट है, इस यूनिट के टोटल मार्क्स जो हैं दैट इज 6 मार्क्स। इसमें से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे। और क्या कंटेंट आप लोगों को पढ़ना है, दैट कंटेंट हैज बीन गिवन हियर। फर्स्ट इज बिगिनिंग, किस तरह से शुरुआत हुई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो था वो किस तरह से खोजा गया। सेकेंड बात की जाएगी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज की,
सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज में मींस इंसान जो था शुरुआती तौर पे जीने के लिए उसे क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज उसको अपनानी पड़ी। जैसे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज क्या थी, क्या क्या नए जैसे तरीके अपनाए। थर्ड वन इज मोहनजोदाड़ो, जिसे हम लोग कहते हैं मौत का ढेर, है ना, डेड ऑफ माउंट भी कहा जाता है। तो वो किस तरह से प्लान्ड अर्बन सेंटर था, जहाँ पर ही सारी जो शहरी व्यवस्थाएं थी वो बहुत ही प्लान थी। किस तरह से पहले सड़कें बनी, साइड में नालियाँ बनी, फिर घर बनाए गए, और घर का जो आर्किटेक्चर है वो कैसा था, किस तरह से सिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल और लोअर टाउन में। फिर वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनका सोशल डिफरेंस जो है वो किस तरह पता चलता है, जैसे ब्यूरियल्स वगैरह हैं, या साथ में आर्टिफैक्ट्स जो वो लोग यूज़ करते थे उनसे भी हमें पता चलता है कि उनका जीवन कैसा था। फिफ्थ वन, फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, आइडेंटिफाइंग सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्राफ्ट जो था वो किस तरह किया जाता था, शिल्प किस तरह से किया जाता था, और उसके सेंटर्स कहाँ कहाँ थे, उन सेंटर्स की पहचान कैसे होती है, किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाते हैं, वो भी हम लोग जानने वाले हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर प्रोडक्ट प्रोक्योरिंग मटेरियल, किस तरह से सामान लाया जाता था बाहर से, किस तरह से कॉन्टैक्ट्स थे और लाए गए। सील, स्क्रिप्ट और वेट, इनकी क्या वैल्यू थी, ये हिस्ट्री में किस तरह से चीज़ें बताती हैं। एंशियंट अथॉरिटी, प्लेस एंड किंग्स। सो यहाँ पे एंशियंट अथॉरिटी कौन थी, क्या राजा रूल करता था, ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे, और साथ में यहाँ पर बताए गए हैं कि राजा के पैलेसेस वगैरह कैसे थे, किस तरह के महल वगैरह जैसी कोई चीज़ जो है क्या वो वहाँ पर थी। नाइन्थ, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, ये सभ्यता जो थी उसका अंत कैसे हुआ। तो अंत में 6 से 7 या 9 रीजंस जो हैं वो आपको दिए गए हैं। तो अलग अलग पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन जो है वो अभी तक पता नहीं चला कि सभ्यता का अंत कैसे हुआ। और साथ ही डिस्कवरी, the Harappan civilization, and finally we'll conclude this unit with the problems of piecing together the past। किस तरह से पास्ट जो है उसको आज हम लोग एक साथ समेकित रूप में देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग फर्स्ट यूनिट में जो पहला पार्ट हमारे पास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सेकंड जो हमारे पास यूनिट आती है, सो उस सेकेंड यूनिट जो है उसमें भी अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मींस आरंभिक राज्य कैसे थे, किस तरह से उनकी इकोनॉमीज, उनकी अर्थव्यवस्थाएं काम करती थी, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। सो इन ऑल जो ये पूरा पार्ट है इट विल बी कैरिंग 5 मार्क्स। देखिए बहुत कम सिलेबस है और 5 मार्क्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो हम पूरे पूरे ले सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिप और पियादासी, जो सम्राट अशोक के लिए भी इन शब्दों को कई शिलालेखों में, कई इंस्क्रिप्शन में उन्हें यूज़ किया गया है। फिर अर्लीस्ट स्टेट्स मीन्स प्रारंभिक राज्य कैसे थे, एंड अर्ली एम्पायर, शुरुआत में साम्राज्य कैसे बना, क्योंकि कई राज्यों का संकलन इसमें था। न्यू नोशंस ऑफ द किनशिप, राजा जो थे उन्होंने अपने राज्य करने के लिए नए कुछ नियम जो थे वो बनाए, जिसे हम कह सकते हैं राजधर्म के नवीन सिद्धांत। नए सिद्धांत क्या थे वो हम जानेंगे। और चेंजिंग कंट्री साइड, चेंजिंग कंट्री साइड में कि जो देहात का एरिया था जिसे हम कंट्री साइड कहते हैं उसमें कैसे बदलाव आए। टाउन्स एंड ट्रेड, व्यापार और नगरों की क्या स्थिति थी, किस तरह डेवलपमेंट था, कौन से नगर किस तरह से प्रॉस्पेरस, समृद्धि पा रहे थे, उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बैक टू बेसिक्स, कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मीनिंग ऑफ रिकॉर्ड, डिसाइफरिंग ब्राह्मी, खरोष्ठी स्क्रिप्ट, हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। सो कई सारे जो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें कि कई सारे अभिलेख जो है उनके अर्थ जानने थे, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। और ऐतिहासिक जो साक्ष्य हैं, प्रूफ्स जो है, उनसे हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे सेकेंड यूनिट में। और साथ ही साथ जो लिमिटेशंस जो हैं इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस की, जो भी शिलालेख लिखे गए हैं या अभिलेख वगैरह जो है उनकी सीमाएं क्या हैं, किस तरह से हमको उन्हें पढ़ना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। तो कई सारी चीज़ें जो है हमारी सीमाओं को तय करते हैं। फाइन, अब आते हैं हमारी थर्ड यूनिट पे। जो हमारी थर्ड यूनिट है इट ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स। इसके भी कुल 5 नंबर हैं
और ये 5 नंबर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एंड दैट इज अर्ली सोसाइटीज किनशिप कास्ट एंड क्लास, अर्थात आरंभिक समाज कैसा था, बंधु जाति, प्रथा तथा वर्ग क्या होते हैं। सो किनशिप अपनी बंधु जाति, अपने भाई बंधु जो हैं जिनसे खून के रिलेशन हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी होती है। जाति प्रथा, कास्ट क्या होता है, क्लास माने वर्ग क्या होता है, वो सब हम यहाँ जानने वाले हैं। और उसके लिए हम लोग एनालाइज करने वाले हैं द सेंट्रल क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। महाभारत एक ऐसी कहानी है जिसमें बंधुत्व के बारे में, किनशिप के बारे में, मैरिजेस के बारे में दिया गया है और कई रूल्स जो हैं, अलग अलग प्रथाएं जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे शादियां कितनी तरह से होती हैं, ब्राह्मणों ने कितनी शादियों को वैलिड माना था, पॉलीगैमी क्या होती है, पॉलिगनी क्या होती है, क्या स्त्री बहुविवाह कर सकती है, या एक इंसान जो है वो क्या कई सारी शादियां करके कई पत्नियों को रख सकता है। वो सारे नॉर्म्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, है ना, कई चीज़ें जो है जन्म के साथ हमें मिलती हैं, तो जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा क्या है वो हम यहाँ समझने वाले हैं। एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस एज अ सोशल कंट्रैक्ट, हम लोग जो सामाजिक अंतर हैं, है ना, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सामाजिक विषमताएं की व्याख्याएं जो हैं जानेंगे और किस तरह से एक सामाजिक अनुबंध है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हैंडलिंग द टेक्स्ट हिस्टोरियंस एंड द महाभारता, ये जो महाभारत का जो साहित्य स्रोत लिखे गए हैं, किस तरह इतिहासकारों ने, हिस्टोरियंस ने इनके बारे में लिखा है। तो महाभारत के साथ एक जो है कंपैरेटिव स्टडी हम लेंगे। और ये एक डायनामिक टेक्स्ट भी कहलाया है, अर्थात ये एक गतिशील ग्रंथ है जो 1-2 साल 10 साल में नहीं लिखा गया, इसे लिखने में भी कई 100 साल लग गए, तब जाकर ये ग्रंथ जो है वो हमारे साथ में है। यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। और जो हमारी चौथी यूनिट है जो फर्स्ट बुक में है, उसके बारे में अगर हम जानें तो वो है थिंकर्स, बिलीफ एंड बिल्डिंग्स। तो थिंकर्स, बिलीफ और बिल्डिंग्स, दैट इज विचारक, विश्वास, और बिल्डिंग्स बने होता है इमारतें। तो ये सारी चीज़ें जो है सांस्कृतिक विकास मींस कल्चरल डेवलपमेंट को दिखाती हैं। और ये पूरी यूनिट जो है इट ऑल्सो कैरीज 6 मार्क्स इन ऑल, इसके भी 6 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इस यूनिट में से आपको आएंगे। इसमें आप पढ़ने क्या वाले हैं, देखिए इसमें हम लोग सांची के बारे में डिस्कस करेंगे। अ ग्लिम्स ऑफ सांची, सांची जो है वो इसकी एक झलक हम देखेंगे। और इसमें इससे पहले जो पृष्ठभूमि है, दैट इज द बैकग्राउंड, जिसमें सेक्रीफाइसेस और डिबेट्स जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, मींस यज्ञ होते थे, कई जगहों पे विवाद खड़े होते थे, तो उनके बारे में हम जानेंगे। बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर्स, दैट इज द मैसेज ऑफ महावीरा, भगवान महावीर जो हैं उनके बारे में, उनके संदेश के बारे में जानेंगे, जिन्होंने जो लौकिक सुख हैं, वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, इनसे परे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बताया। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, बुद्ध जो हैं और ज्ञान की जो खोज है, क्वेस्ट ऑफ फॉर एनलाइटमेंट जो है वो हम जानेंगे। किस तरह से बुद्ध ने अपने घर को त्यागा, किस तरह से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और वो बुद्धा कहलाए, और किस तरह से अपने इस धम्मा को उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाया और आज ये विश्व के बड़े धर्मों में से एक है। द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध जो थी उनकी शिक्षाएं क्या थी, उनके फॉलोवर्स कौन कौन थे, किस तरह से स्तूपास बनाए जाते थे, उनके पूरे स्ट्रक्चर वगैरह को भी हम लोग जो हैं वो इसमें समझने वाले हैं। साथ ही डिस्कवरिंग स्तूपास एंड द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, यहाँ अमरावती और सांची जो है इन दोनों के बीच की एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो की जाएगी कि किस तरह से जो अमरावती का स्तूप है वो तो पूरा नष्ट हो गया, बहुत कम चीज़ें वहाँ रही हैं, और सांची का स्तूप बच गया, उसके क्या रीज़न थे, और इन्हें जो है संरक्षित करने में सुल्तान जहान बेगम और उनकी जो सक्सेसर थी, उत्तराधिकारी थी शाहजहां बेगम, उनका क्या रोल रहा। स्कल्पचर के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं कि कौन कौन से स्कल्पचर को हम लोग काम में ले रहे थे, और साथ ही साथ नए जो रिलीजियस ट्रेडिशन है, रीति रिवाज है धार्मिक, उनके बारे में जानेंगे। और
आखिर जो पॉइंट है दैट इज कैन वी सी एवरीथिंग, क्या धर्म में जो चीज़ें हो रही हैं क्या हम सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये एक अच्छा और बहुत ही इलाबोरेटिव टॉपिक जो है हम पढ़ने वाले हैं, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी फर्स्ट बुक ओवर, और इनकी फर्स्ट बुक के अंदर जो मार्क्स हैं वो सारे हम लोगों ने जान लिए हैं। करेक्ट। तो चलिए अब आते हैं हम अपनी सेकेंड यूनिट पे। फाइन। तो सेकेंड यूनिट में चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक का कंटेंट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं दैट इज अबाउट मध्यकालीन भारत। फाइन है ना, मिडाइवल इंडिया जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो हमारा फिफ्थ चैप्टर है दैट इज थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, दैट इज फ्रॉम 10th टू 7th सेंचुरी। इस पूरे समय के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें यात्री जो यहाँ पर आते थे उनके नज़रिए को हम जानेंगे, समाज के बारे में उनकी समझ क्या थी, क्या उन्होंने देखा और क्या उन्होंने रिप्रेजेंट किया, ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इनके बारे में हम कौन कौन से यात्रियों के बारे में पढ़ रहे हैं। हम सबसे पहले जो है इसके एक मार्क्स हम लोग टोटल सेटल कर लेते हैं कि कितने मार्क्स जो हैं ये कैरी करता है। तो इट ऑल्सो कैरीज इन ऑल 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का ये एक चैप्टर जो है वो आपका यूनिट जो है रहने वाली है। इसमें सबसे पहले हम अल-बिरूनी के बारे में पढ़ेंगे, और उन्होंने जो किताब लिखी थी द किताब अल हिंद, क्या लिखा, क्या कंटेंट था वो पढ़ेंगे। इब्न बतूता कौन थे और उन्होंने जो किताब लिखी दैट इज रिहला, उसमें क्या कंटेंट था वो हम जानेंगे। फ्रेंकोइस बर्नियर जो थे, जो कि एक डॉक्टर भी थे लेकिन वो दूसरों से अलग थे क्योंकि वो इतिहास में बहुत रुचि रखते थे, और उसके बारे में भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे रखी। मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अल-बिरूनी एंड द सांस्कृतिक ट्रेडिशन। अल-बिरूनी जो थे उन्होंने अपने अपरिचित संसार जिसे वो जानते नहीं थे तो उनकी समझ कैसे डेवलप की, और एक उनकी जो संस्कृतिवादी जो परंपराएं थी, जो ट्रेडिशन थे, उसके बारे में उनका क्या सोचना था वो हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इब्न बतूता एंड द एक्साइटमेंट ऑफ अनफैमिलियर, कई सारी चीज़ें जो थी इब्न बतूता को समझ में ही नहीं आई। जैसे उन्होंने जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा पान, पान समझ में नहीं आया क्यों खाते हैं, कैसे खाते हैं। कोकोनट, ये होता क्या है, नारियल कैसा होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है उन्होंने लिखा है, और ये अनफैमिलियर चीज़ें उन्हें बहुत ही एक्साइट करती थी, और जिनको उन्होंने ये चीज़ें सुनाई वो भी उनके कान और उनकी आंखें बड़ी ठंडी हो जाती थी। अब बात करेंगे हम लोग बर्नियर एंड द डीजेनरेट ईस्ट। बर्नियर के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से वो मानते थे कि ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, वो अपविकसित कैसे रहा। तो डीजनरेट मैंने अपविकसित, पूर्व जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। विमेन स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स, मजदूरों के बारे में, औरतें जिनको हम कह सकते थे जो दास का काम करती थी, दासियाँ। सती जो जिन्हें अपने पति के साथ फ्यूनरल पायर में जला दिया जाता था, उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसी यूनिट का सेकेंड चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है उसके भी टोटल मार्क्स जो है दैट इज 6 मार्क्स। ये भी टोटल 6 नंबर का चैप्टर है। देखिए हर चैप्टर लगभग 5 या 6 नंबर के हैं, और ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भक्ति, सूफी ट्रेडिशन, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीव्स, डिवोशनल टेक्स्ट, और इसमें हम लोग 8 से 18 सेंचुरी के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ भक्ति, सूफी परंपराओं के बारे में, धार्मिक विश्वासों में कैसे बदलाव हुए, और श्रद्धा ग्रंथ जो है मीन्स 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक हम पूरा कोर्स पढ़ने हैं। और इसका कंटेंट जो है दैट इज फर्स्ट वन इज अ मोज़ाइक ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। फाइन, ये जो पूरा पार्ट था धार्मिक विश्वास और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट जो है वो हम जानने वाले हैं, जिसे हम लोग मोज़ाइक कहते हैं। सेकंड, पोएम्स ऑफ द प्रेयर्स, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, अर्थात उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति की परंपराओं के बारे में हम जानेंगे। तीसरा, द वीराशिवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका, कर्नाटका का वीराशिवा ट्रेडिशन जो है जिसे चलाने के लिए जो है उनके फॉलोअर्स बसावन्ना को मानते थे।
तो बसावन्ना क्या सोचते थे, किस तरह से उन्होंने ये प्रथा जो शुरू की और कैसे उनके अनुयायी बने, वो हम जानेंगे। रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया में भी नाथ, जोगी और अलग अलग कल्ट्स जो थे वो उस समय डेवलप हुए थे। तो चलिए उनके बारे में भी एक डिफरेंट जो पार्ट है हम पढ़ने वाले हैं। यहीं से शुरू होता है न्यूज ट्रेंड्स इन द फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशन। देखिए भारत की जो भूमि है, इसी के दुशाले के नए ताने बाने अर्थात इस्लामी परंपराएं जो थी वो कैसे यहाँ हुई, किस तरह से सूफी मत जो है उसका विकास, दस ग्रोथ ऑफ सूफिज्म वॉज बीन नोटिस्ड, वो हम पढ़ेंगे। और द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, और इसी सब कॉन्टिनेंट में, इसी उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला क्या होता है वो हम जाएंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती जो सबसे रिवर्ड संत माने गए हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। न्यू डिवोशनल पाथ दैट इज डायलॉग एंड डिसेंट इन द नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कई सारे पंथ जो थे वो बने, भारत में संवाद हुआ और कईयों ने डिसेंट मीन्स असहमति जो है वो भी दर्शाई। लास्टली हम पढ़ेंगे रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ द रिलीजियस ट्रेडिशन, और साथ ही साथ धार्मिक परंपराओं में इतिहास का पुनः निर्माण जो है, दैट इज रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। सो विल बी रीडिंग अबाउट ऑल दैट इन दिस टॉपिक। नाउ नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है इस यूनिट का, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 जो है वो 5 मार्क्स का है। तो ये 5 नंबर का चैप्टर जो है उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा यहाँ आपको नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे हम्पी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हम्पी की खोज जो है, जो कि पुराने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था, वो पढ़ेंगे। वहाँ के जो राजा थे, शासक थे, रायाज, नायकाज और सुल्तान्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके रिलेशंस कैसे थे। विजयनगर जो अपने आप में बहुत ही मार्वलस और ग्रैंड सिटी थी, डेवलप की गई थी, राजधानी बनाई गई थी। सो विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश जो हैं, एनवायरंस जिन्हें बोलते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द रॉयल सेंटर, और रॉयल सेंटर में हम पढ़ने वाले हैं राजकीय केंद्र। सेक्रेड सेंटर में यहाँ के धार्मिक केंद्रों के बारे में बात करेंगे। एंड सेकेंड लास्ट प्लॉटिंग प्लेस, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड बाजार, इन सभी चीज़ों का निर्माण क्यों करवाया गया, किस तरह करवाया गया। सो इन सभी चीज़ों का अंकन जो है, इन सभी चीज़ों को हम लोग प्लॉट करेंगे कि कहाँ कहाँ हैं, एंड फाइनली उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी वो पढ़ेंगे। और आखिर क्वेश्चंस इन द सर्च ऑफ आंसर्स। सो कई सारे उत्तरों की खोज में प्रश्न क्या क्या दिमाग में आए लोगों के, उन सभी प्रश्नों को भी एक बार डिटेल में हम लोग इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आता है इसका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 जो है इट ऑल्सो कंसिस्ट 5 मार्क्स। इसमें भी 5 अंक जो हैं वो दिए गए हैं। और 5 अंक में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पीजेंट्स, जमींदार्स, द स्टेट अग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर, अर्थात किसान, जमींदार, राज्य कृषि का समाज कैसा था, और मुगल साम्राज्य। सो इसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट को ही हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज 16th एंड 17th सेंचुरी। इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पर पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे होता था। सेकेंड, द विलेज कम्युनिटी है ना, जो ग्रामीण समुदाय था वो कैसे था। कृषि समाज में औरतों का क्या हिस्सा था, क्या रोल था, वुमेन्स इन एग्रेरियन सोसाइटी। फॉरेस्ट एंड ट्राइब्स के बारे में, जंगल और जनजातीय लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे। ज़मींदार कैसे जीते थे, क्या करते थे, कैसे वो दबदबा बनाए रखते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, अर्थात भू राजस्व प्रणाली जो है वो हम समझेंगे। द फ्लो ऑफ सिल्वर, चांदी जो थी उसका बहाव, अर्थात मुद्रा में भी चांदी जो थी उसका प्रचलन शुरू हुआ, सिक्के ढाले गए, किस तरह चढ़ा। और इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं द आईनी अकबरी, और ये लिखने वाले जो अबुल फजल थे, उन्होंने जो आईने अकबरी लिखी उसके बारे में टोटल डिस्क्रिप्शन जो है वो इन 5 नंबर्स के लिए हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपके क्वेश्चंस जो हैं इसी पार्ट से बनने वाले हैं।
अब बात करते हैं हमारे नवे चैप्टर की। जो 9th चैप्टर है वो सेकेंड यूनिट का आखिरी चैप्टर है, दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट। और इसमें भी 16th और 17th सेंचुरी जो है उसके लिए मुख्य रूप से हम लोग जो है वो स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर 9th चैप्टर जो है उसमें हम शासक और इतिवृत्त, दैट इज किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जो कि क्रॉनिकली सारी चीज़ों को नोट डाउन करते थे, इन्हें इतिवृत्त कहा जाता है हिंदी में। सो मुगल दरबार जो था, कोर्ट जो था, उनके बारे में 16th और 17th सेंचुरी में पढ़ रहे हैं। सो मुगल और उनके एम्पायर, उनके साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी, कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे आए। द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स जो है उनका उत्पादन कैसे होता था। द पेंटेड इमेज, देखिए पहले मूर्ति कला और ये जो पिक्चर्स वगैरह बनाना है ये इस्लाम में नहीं माना जाता था। सो रंगीन चित्र कैसे बनाए गए। द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा, जिसमें राजाओं ने अपनी अपनी जीवनियों को लिखा। द आइडियल किंगडम, एक आदर्श राज्य कैसा हो। कैपिटल्स और कोर्ट्स के बारे में, राजधानियाँ और उनके जो दरबार थे वो पढ़ेंगे। द इम्पीरियल हाउस होल्ड, है ना, शाही परिवार कैसा था। इम्पीरियल ऑफिशियल्स मीन्स शाही नौकर कैसे होते थे। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही उसका हिस्सा रहा। बियॉन्ड द फ्रंटियर्स मीन्स यहाँ तो चीज़ें थीं लेकिन इन सीमाओं से परे और क्या क्या था इस सब के साथ जुड़ा हुआ। एंड क्वेश्चनिंग फॉर्मल रिलीजन, है ना, फॉर्मल रिलीजन अर्थात औपचारिक धर्म जो है उस पर भी प्रश्न यहाँ पर उठाए जाएंगे। और इन सभी के सिस्टम को हम लोगों को समझना है और बोर्ड में पूरे मार्क्स तो लेने ही हैं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी किताब, है ना। सो हमारी थर्ड किताब है, उसके बारे में भी हम लोग जो हैं जानकारी इकट्ठा करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है मुगल्स के बारे में, ये बहुत ही कम मार्क्स का है, ये 4 मार्क्स का है, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो भी इतना ही है, कम ही आप लोगों को पढ़ना है। चलिए आते हैं हमारी थर्ड यूनिट के लिए। थर्ड यूनिट जो है उसमें हमारा 10वां चैप्टर आता है, दैट इज कोलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, दैट इज एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। फाइन। सो इसमें हम लोग कोलोनियलिज्म, जिसे हम कहते हैं उपनिवेशवाद, एंड द कंट्री साइड, अगेन देहात, गांव, ग्रामीण एरिया के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ हम बात करेंगे एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव, सरकारी जो अभिलेख हैं उनका अध्ययन हम इसमें करने वाले हैं। सो यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं बंगाल के लिए। बंगाल एंड द ज़मींदार, किस तरह ज़मींदार वहाँ रहते थे और क्या किया करते थे। हो एंड द प्लॉ मीन्स प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का एक पूरा पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का पार्ट, साथ ही साथ रिवोल्ट इन द कंट्री साइड इन द बॉम्बे डेक्कन, जो रिवोल्ट था देहात में, विद्रोह जो बम्बई दक्खन पार्ट में हुआ था वो पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक बम्बई में जो था द डेक्कन राइट कमीशन जो था, दक्खन जिसको हम लोग बोलते हैं, डेक्कन का प्लेटो रीजन जो था वहाँ पे किस तरह से डेक्कन राइट कमीशन जो था उसे कंसिस्ट किया गया। और ये जो इनकी मार्किंग है इन चैप्टर्स की वो पहले यूनिट से कम है, दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 मार्क्स। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज रेबल्स एंड द राज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह और राज, सन 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान क्या है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न ऑफ द रिबेलियन। रिबेलियन मीन्स जो विद्रोह हुआ था उसका पैटर्न, पैटर्न मीन्स उसका ढर्रा क्या था, किस तरह चल रहा था। सेकेंड, अवध इन रिवोल्ट, रिवोल्ट में अवध जो थी उसकी क्या भूमिका रही। व्हाट द रेबल्स वांटेड, जो रेबल्स थे वो क्या चाहते थे, किस तरह से उनका रिप्रेशन जो है, उनका दमन जो है वो किया गया, उनको रोक दिया गया। एंड फाइनली इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट की जो इमेज है वो क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये सारा कुछ जो है ये भी 4 मार्क्स का है। 4 नंबर के लिए हम लोग इस पूरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं।
फिर आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 12, दैट इज कॉलोनियल सिटीज, अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। देखिए तीन शब्द जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें अपने आप में समेकित कर लेती हैं। औपनिवेशिक शहर जो हैं जिसे हम कहते हैं कॉलोनियल सिटी, और बाहर के लोग आए, उन्होंने इन सिटीज़ को बनाया, इनका निर्माण कराया। तो यहाँ नगर योजना कैसी थी, और साथ ही साथ स्थापत्य जिसे हम कहते हैं आर्किटेक्चर, वो कैसे किया गया। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर को, इनके कई टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो टॉपिक है, ये जो पार्ट है, ये 5 मार्क्स कैरी करेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो टाउन्स एंड सिटीज इन प्री कॉलोनियल टाइम्स, प्री कॉलोनियल टाइम्स में, पूर्व औपनिवेशिक काल में कस्बे और शहर कैसे बनते थे। फाइन। फिर बात करेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द कॉलोनियल सिटी, जो कॉलोनियल सिटी हैं, औपनिवेशिक शहर हैं, कैसे बने। व्हाट वर द न्यू टाउन्स लाइक, नए जो कस्बे थे कैसे बने। सेग्रीगेशन टाउन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, जिनमें कि हम तीन जो हमारी जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास। फाइन। सो इनमें हम लोग इनके बारे में सारी जानकारी जो है इकट्ठी करने वाले हैं। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे बिल्डिंग्स एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल, बिल्डिंग्स किस तरह से बनाई गई, इमारतें कैसी बनाई, और स्थापत्य शैलियाँ जो हैं वो किस तरह से उनका निर्माण किया गया। ये सारी चीज़ें हम इसी यूनिट में पढ़ेंगे, और ये भी जो है 5 मार्क्स की हैं। अब बात करते हैं एक नए टॉपिक की, दैट इज 13th नंबर चैप्टर। और 13th नंबर चैप्टर जो है दिस ऑल्सो कैरीज 5 मार्क्स, इसके भी 5 अंक हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से आएंगे। सो चैप्टर है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड। सो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उन राष्ट्रीय आंदोलन में हम सिविल डिसोबीडियंस, दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उससे परे जो चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो महात्मा गांधी का पूरा डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टर जो है यहाँ पे डिस्कस होगा। अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। फाइन। जैसे कि ये जो महात्मा गांधी जो थे स्वयं की उद्घोषणा करते हुए एक नेता थे। द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन जो था वो किस तरह से उसकी शुरुआत हुई और किस तरह से इस आंदोलन का अंत हुआ, वो हम पढ़ेंगे। द सॉल्ट सत्याग्रह, अ केस स्टडी, इस पूरी केस स्टडी में सॉल्ट सत्याग्रह जो था उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी महत्वपूर्णता क्या थी, किस तरह नमक एक एलिमेंट था जिसे कि पूरा आंदोलन करने के लिए चुना गया, क्यों चुना गया, तो वो सारी जानकारी इसमें दी है। क्योंकि नमक एक ऐसा एलिमेंट था गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन सभी यूज़ करते हैं, और सरकार ने इस पर टैक्स लगाया। और ये एक ऐसा एलिमेंट था, अगर इसे एलिमेंट बनाकर कोई आंदोलन किया जाए तो सभी लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते, और उनका जुड़ाव उससे होता है, बिकॉज नमक जो है वो सबकी ज़रूरत है। सो सॉल्ट जो सत्याग्रह है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्विट इंडिया, दैट इज भारत छोड़ो आंदोलन। द लास्ट हेरोइक डेज, महात्मा गांधी जो थे उनके आखिरी जो बहादुराना दिन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड नोइंग गांधी, गांधी को समझना इस चैप्टर का एक बहुत बड़ा जो पार्ट है। वो हम इस चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो गांधी जी के बारे में सारी चीज़ें जो हैं हम लोग जान पाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो 14 चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। तो विभाजन जो हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसे समझेंगे, और साथ साथ राजनीति और उनकी मेमोरीज, जो स्मृतियां हैं, उनके अनुभव, जिन लोगों ने इस बंटवारे को सहा था उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले पार्टीशन, बंटवारे के अनुभव क्या थे वो देखेंगे। अ मोमेंटस मार्कर, ये एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ था, उसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही साथ वाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन, क्यों और कैसे विभाजन हुआ। द विड्रॉल ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, इसमें कानून और व्यवस्था जो थी किस तरह से कानून और व्यवस्था का नाश हुआ। जेंडरिंग पार्टीशन, जेंडरिंग पार्टीशन का मतलब बंटवारे में औरतें जो हैं, मींस रोल ऑफ विमेन जो था वो कैसा रहा, उसके बारे में हम कह रहे, वर्ड हमने लिया जेंडरिंग।
रीजनल वेरिएशंस किस तरह से थे? रीजनल वेरिएशन मीन्स अलग अलग क्षेत्रीय विविधताएं कैसी थी? हेल्प ह्यूमैनिटी इन हार्मनी, ये तीन ऐसे फैक्टर थे जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे बंटवारे के समय, जिसमें हम कह सकते हैं मदद, मानवता और हार्मनी, सद्भावना बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। ओरल टेस्टिमोनीज एंड हिस्ट्री, देखिए सारी चीज़ें लिखित में हमारे पास नहीं है, सो कई ओरल टेस्टिमोनीज, मौखिक गवाही और इतिहास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। सो ये जो पूरा टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक के कुल जो है वो होंगे 5 मार्क्स। सो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हुआ ही। नेक्स्ट जो हमारा 15th चैप्टर है, जो आखिरी चैप्टर है, दैट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन पॉलिटिक्स, है ना। सो वो हमने कर लिया और नेक्स्ट 15 वाला पार्ट है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा, संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण जब हमने किया मीन्स हम आज़ाद हो गए और एक नए युग की शुरुआत हमने की थी। ये चैप्टर 5 मार्क्स का आने वाला है और इसमें हम लोग समझेंगे कि संविधान क्या होता है और किस तरह उसकी इम्पोर्टेंस है। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अ टुमुल्टस टाइम। अ टुमुल्टस टाइम का मतलब है एक उथल पुथल का दौर था जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, फिर पार्टीशन हो गया। द विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो था उसके लिए किस तरह की नज़रिया था, क्या दृष्टि थी। डिफाइनिंग राइट्स, अधिकार जो होते हैं उनको किस तरह से निर्धारित किया जाए, तो अधिकारों का निर्धारण। द पावर्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट है उसकी क्या पावर है, राज्य की शक्तियाँ क्या है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट कि राज्य जो है उसकी भाषा क्या होगी, राष्ट्र की भाषा क्या होनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें इन ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑलमोस्ट 15 चैप्टर्स। और 15 चैप्टर्स जो हैं ये कवर करते हैं आपके 95 मार्क्स। 20 को अलग करते हैं तो 75 मार्क्स जो हैं ये इन्हीं चैप्टर्स के हैं। और इनके अलावा इन सभी चैप्टर्स में से आएंगे 5 नंबर के मैप वर्क, जिसमें आइडेंटिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, जगहों को लोकेट भी, इवेंट्स को लोकेट भी आपको करना पड़ेगा। सो यू आर गोइंग टू डू ऑल दैट एंड दिस मैप वर्क जो है, दिस मैप वर्क कैरीज 5 मार्क्स। मैप वर्क जो है इट कैरीज 5 मार्क्स। 5 नंबर के जो मैप वर्क में कंटेंट जो है वो इन सभी बुक्स में से आने वाला है। किताबों के नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सो किताबों में भारत की जो इतिहास के कुछ विषय भाग, दैट इज थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 जो है वो हम करेंगे। और यहाँ पर हमारी क्लास 12th का पूरा पूरा हिस्ट्री का सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है। सो यू ऑल पीपल आर अवेयर अबाउट द चैप्टर्स, द कंटेंट, द मार्क्स, हाउ मच अ चैप्टर कैरीज, यू आर अवेयर अबाउट दैट। और जो चैप्टर सबसे अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, पहले उन्हें ख़त्म कर लीजिए ताकि वो नंबर तो आपके हैं। तो नंबर पता चलने के बाद स्ट्रैटेजी बनानी है, पढ़ने की एक रणनीति जो है वो आप लोगों को बनानी पड़ेगी। और हमारी जहाँ जितनी मदद चाहिए प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए खूब पढ़िए, खूब उन्नति कीजिए। थैंक्स अ लॉट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।